हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कैंडलस्टिक डे 1। आज है पहला दिन। तो इसके पीछे रीजन जान लेते हैं कि ये हम क्यों सीखेंगे। देखिएगा, मार्केट में अगर कोई भी मार्केट में क्यों ना काम कर रहे हो, चाहे वो आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट इंडियन में भी क्यों ना काम कर रहे हो, सब जगह आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो वो दिखेगा कैंडलस्टिक्स। ये क्या होते हैं इतना भी बेसिक पे नहीं जाएंगे हम लोग, क्या होता है क्या नहीं होता उतना आपको पता है कि भाई कैंडल क्या होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन कैंडल्स के कुछ ऐसे पैटर्न्स हम कई बार देखते हैं मार्केट में जो हमेशा दिखता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करनेंगे हम कि कई सारे कैंडल्स जो बनते हैं वो कभी कभी ना पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देता है, पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदल देता है। तो वैसे कैंडलस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से। पहले में एक्चुअली कैंडलस्टिक जो होता है ना कई तरीके का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल वाला भी होता है, और चार्ट पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा सीरीज आएगा ये, अब पूरा सीरीज को इसको देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो आज है फिलहाल डे 1। डे 1 में बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, बस ये समझेंगे कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कभी भी ना आपको कैंडल स्टिक्स में इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको स्टॉक्स मार्केट में लेकर के इस रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल अभी एकदम बेसिक है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, और शुरू करते हैं कि पहला आज के लिए पहला हम लोग का क्या है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बड़ा जो होता है वही हमने पहले चूज किया है, हैमर को और हैंगिंग मैन को। देखो बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं हैमर और हैंगिंग मैन में। रीज़न मैं बता दूं कि दोनों साले सिमिलर ही दिखते हैं, ये भी वैसा ही और ये भी वैसा ही दिखता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हैमर हो गया और ये हैंगिंग मैन? क्या कलर से हो जाएगा? क्या ये ग्रीन होगा तो ये हैमर होगा और ये होगा तो हैंगिंग मैन? नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है कमेंट में 2-4 आप दे सकते हैं उनको, वो अलग से, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है कि रेड हो गया तो ये हैंगिंग मैन हो गया और ग्रीन हो गया तो हैमर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कलर डजंट मैटर कलर मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी और कहाँ ये लोग बन कहाँ पे रहे। यदि ऐसे समझिए कि यहाँ पे हैमर किस तरीके से बनता है, यदि कोई मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एकदम मार्केट में ना लोअर लो जा रहा है, और यहाँ कहीं डाउन ट्रेंड में इधर सपोर्ट एरिया पे अगर हैमर बनता है तो इट्स ग्रेट। चाहे वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, मैंने कहा ना मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। डाउन ट्रेंड, अगर कोई डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोज में जा रहा है और किसी सपोर्ट लेवल पे अगर ये हैमर बनता है इस तरीके से, अगर इसके ऊपर वीक भी रहे नहीं भी वीक रहे कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये बनता है तो यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड जो होता है रिवर्स होने की संभावना इट्स मोर देन हाई। अब देखते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों आखिर ये हैमर बन क्यों रहा था। सर मान लीजिए कि कोई मार्केट है ना ऐसे चल रहा है लोअर लोज में, ठीक है, और यहाँ पे एक और लो बनने के बजाय मार्केट ना इस तरीके का हैमर बनाता है, इस तरीके का हैमर बना दिया। अब इसमें साइकोलॉजी समझिए कि बेयर जो लोग बेच रहे थे उन लोगों ने बेचा, इसमें प्रेशर डाला, यहाँ तक तो मार्केट आया, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये कुछ ऐसे इससे फिर बायर जो हुए हावी हुए और मार्केट को ना इतना बॉडी पे जाके क्लोज किया। यानी कि अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि निचला जो प्राइस एक्शन है, जो हमारा प्राइस है, वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहे थे। यहाँ से ना प्रेशर जो आ रहा है इसमें बाइंग का आ रहा है, इसके कारण इसका बॉडी क्या है इतना छोटा बना, ठीक है ना। अब ये पूरा तरीके से सही है कि नहीं है ये इसके बाद का कैंडल बताता है, वो मैं आगे की चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हैमर का कि हैमर नीचे बना तो हैमर। हैंगिंग मैन कहाँ चलता है, अगर सेम चीज कोई चार्ट पैटर्न हायर हाई में जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है ना, और ऊपर जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है या फिर कोई लेवल अगर हो सकता है वहाँ पे उस जोन पे अगर ऐसा कुछ बनाता है इस टाइप का अगर बनाता है तो यहाँ से रिवर्स होने का, यानी कि सीधी सी बात आसान भाषा में समझिए कि अगर डाउन ट्रेंड में नीचे अगर बना, अगर डाउन ट्रेंड में नीचे बना तो क्या बना हैमर, और टॉप पे बना तो हैंगिंग मैन, बॉटम पे बना हैमर, टॉप पे बना हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन की थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पे साइकोलॉजी क्या होती है। सेम चीज जो चीज हमने यहाँ पे देखा था, जो बायर प्रेशर यहाँ पे आता है, यहीं पे ये चीज दिखाता है कि कोई मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था तो इसको ना एक और हाई बनाना चाहिए था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ बनाया एक हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन बनने के पीछे कारण क्या हो गया कि यहाँ पे बना और यहाँ मार्केट ना सेलर्स की तरफ आया यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि अब मार्केट ना हैंगिंग मैन मतलब आगे की तरफ मूव कर रहा था, अप साइड में मूव कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, यानी कि निचले जो वहाँ पे असर जा रही है वहाँ पे ना सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वही तो कारण है कि मार्केट यहाँ तक इसको लेकर के आए। ये करने का सब, क्योंकि ये ना आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो, आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, सब पे काम करता है ये, और कोई कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ काम करता है, वैसे ही काम करता है। हाँ, 1 मिनट पे थोड़ा सा वीक काम करता है, समझिए।
तो यहाँ पे सीलिंग प्रेशर आया और सीलिंग प्रेशर ना इतना ज़्यादा है कि इतना बड़ा विग बना दिया और बॉडी बन गया छोटा। यानी कि टॉप पे अगर इस तरीके कैंडल अगर दिखता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं मोर देन हाई। अब देखते हैं कि किस तरीके से कैसा चार्ट पैटर्न दिखता है। अब देखते हैं जरा। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा कि इस तरीके से अगर हैमर बनता है, इस तरीके से बना आपका हैमर, हैमर के बाद दूसरा कैंडल अगर यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर अगर क्लोज करता है कहीं पे, यहाँ पे क्लोज करे, यहाँ पे क्लोज करे या फिर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा क्लोज करता है इस तरीके से कि ये ना आपका एक तरीके से मारे बोझू है, ठीक है ना। अगर हैमर के साथ अगर मारो बोझू बन गया भाई साहब, ये होता है ना सोने पे सुहागा वाला बात, वैसी यहाँ पे पैटर्न बन जाएगी कि यदि हैमर के साथ अगर एक मारो बोझी बन रहा है तो मतलब कि आपका 90% एक्यूरेसी हो गया कि भाई साहब अब ना यहाँ से ट्रेंड बदलने वाला है। यानी कि सीट क्या कहते हैं उसको, कौन सा डायलॉग था शाहरुख खान वाला, कुर्सी के पेटी मान लो मौसम बदलने वाला है, वही सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेम चीज़, ये तो हो गया बॉटम के लिए, डाउन ट्रेंड मार्केट था, बॉटम पे बना हैमर, उसके बाद क्या कैंडल। अब देखिए अब यहाँ पे फेक कब हो जाएगा, हैमर तो बन गया लेकिन ये जो दूसरा कैंडल है अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करता तो इधर कहीं आसपास क्लोज करता तो टोटली फेक, उसका प्रेशर ही खत्म। यानी कि ये जो यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट किया ये लोग यहाँ पे, यानी कि फेक हो गया। ये प्रॉपर तरीके काम कब करेगा, जब ऐसा बने और ये कैंडल के ऊपर क्लोज करे, चाहे यहाँ करे यहाँ करे यहाँ, बस ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए बस, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा दूसरा हैंगिंग मैन की तरफ, मार्केट ना अप ट्रेंड में गया, यहाँ बनाया हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन बनाने के बाद अगर कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर देता, मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कर देता, नहीं बनता, पूरी तरीके से फेक, ठीक है ना। किया क्या यहाँ बनने के बाद दूसरा कैंडल हमारा इसके नीचे, यानी कि ये जो बॉडी बना है उसके नीचे क्लोज किया, यानी कि इस विग के आसपास, अगर विग को ब्रेक कर दिया तो और ही बेहतर, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कैंडल बनता है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस आपके 90% बढ़ जाते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। और यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो किस तरीके से, जैसे आपने बाइंग की तरफ गया, हैमर दिखा आपको, तो इसका लो बना करके आप इसका लो का एसिड डाल करके आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं, तब तक इसको राइड कर सकते हैं जब तक ये फिर रिवर्स नहीं हो जाता, ठीक है। रिवर्स के कुछ संकेत होते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे, बहुत चीज़ उसमें पढ़ेंगे हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे एसएल आपका बन जाएगा इसके ऊपर का, और इसके नीचे से आपका जहां तक आपको दिख रहा है कि राइडिंग आ रही है वहां तक आप इसको राइड कर सकते हैं। कुछ देख लेते हैं इसमें कि चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चार्ट पे आप किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ मार्केट ना देखिए पूरा तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और ये बॉटम पे बना आपका हैमर, ठीक है। यहाँ बॉटम पे बना हैमर, और हैमर बनने के बाद दूसरा कैंडल इस बॉडी के ऊपर ही क्लोज किया, दैट इज द रीजन कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स यानी कि रिवर्स यहाँ पे आया एंड देन कंटिन्यू किया। अब इसी कैंडल में आपको दिखा देते हैं सेम चीज, सेम चार्ट में आपको दोनों ही दिखने के मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो शूटिंग स्टार में आ जाएगा, तो फिलहाल ये अभी आपका हैमर हो गया, और दूसरा में आपको दिख जाएगा सेम चार्ट में, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये बना, मार्केट गया हायर हाई में, ठीक है, और इतना बड़ा बुलिश एंड कैंडल आने के बाद ये कैंडल देखिए किस तरीके से बनाया है, छोटा बॉडी बड़ा सा विग एंड देन कंटिन्यू, छोटा बॉडी बड़ा सा विग, और उसके बाद एक कैंडल देखिए क्लोज किया, इसके ऊपर नहीं गया, ये जो इसका विग गया था इसके ऊपर नहीं गया है, नीचे क्लोज किया। हाँ विग इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ना इसके नीचे यानी कि इसका जो बॉडी जो बना हुआ था, इसका जो बॉडी बना था इसके नीचे बस क्लोजिंग चाहिए, बस उसके नीचे क्लोजिंग है एंड देन मार्केट इट्स रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो ये छोटा सा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन काम बहुत ही तगड़ा करता है। तो ये थे आज के अभी दो, मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग नेक्स्ट डे के लिए अभी हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे। बाकी कोई भी आपको डाउट हो और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, डाउट हो तो पूछिए ना जी, कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू।